वालेकुम वरहमतुल्लाहि बरकातुहू व मग़फ़िरतुहू। वेलकम टू एंग्लो उर्दू हाई स्कूल इंग्लिश मीडियम स्टैंडर्ड 10th सब्जेक्ट इंग्लिश लेसन नंबर 2 नेल्सन मंडेला लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम। ओके, एज यू ऑल नो दैट हम नेल्सन मंडेला वाला चैप्टर कर रहे हैं एंड अभी तक हमारा जो चैप्टर है वो काफ़ी कंप्लीट हो चुका है एंड नाउ 1/3 लास्ट जो है वो कंप्लीट करना है। इन बिटवीन हमने क्या क्या देखा, हमने देखा कि नेल्सन मंडेला हाउ ही टू प्लेज एंड रिकॉल द हिस्ट्री ऑफ द साउथ अफ्रीका एंड देन he was talking about the freedom fighters of the South Africa like Oliver Tambo, Walter Sisulu, Shifluthuli, Yusuf Dadu, Bram Fischer and Robert Subuki. And then he was talking about some moral ethics, and now we come to the point, last point of the chapter. Okay, so let's start. Page number 21, last paragraph. In life, every man has two obligations to his family, to his parents, to his wife and children, and he has an obligation to his people, his community, his country. ओके, लाइफ में हमेशा दो ऑब्लिगेशन होते हैं, यानी हमारी दो तरीके की फ़र्ज़ होते हैं। ऑब्लिगेशन यानी दो तरीके के हमारी काम करने का काम दो ड्यूटी होती है, हमारी दो लोगों की तरफ होती है। एक तो हमारी फैमिली जो है, पेरेंट्स है, हमारी हस्बैंड है, वाइफ है, चिल्ड्रन है, ऑल। एंड सेकंड थिंग इज़ दैट कि हमारे जो पीपल है, हमारी जो कम्युनिटी है, हमारी जो कंट्री है, टुवर्ड्स देम वी हैव ऑल्सो द ऑब्लिगेशंस। इन अ सिविल एंड ह्यूमन सोसाइटी ईच मैन इज़ एबल टू फुलफिल दोज ऑब्लिगेशन अकॉर्डिंग टू हिज ओन इंक्लिनेशन एंड एबिलिटीज़। जो सिविल एंड ह्यूमन सोसाइटी है, वहाँ पर हर इंसान अपनी एबिलिटी, अपनी ताकत के हिसाब से, अपना इंक्लिनेशन यानी नेचुरल टेंडेंसीज ऑफ बिहेवियर जो नेचुरली है उसके हिसाब से हम ये ऑब्लिगेशन फुलफिल करते हैं। But in a country like South Africa, it was almost impossible for a man of my birth and color to fulfill both of those obligations. But what he said that in South Africa, it was a bit difficult to fulfill these both obligations as a South African citizens. In South Africa, a man of color who attempted to live as a human being was punished and isolated. अगर आप साउथ अफ्रीकन सिटीज़न हो, तो आप अगर ब्लैक हो बाय कलर, तो आपके लिए ह्यूमन बीइंग बन के पैदा होना, एज अ ह्यूमन बीइंग आपको पनिश्ड किया जाता है और आइसोलेटेड, दूसरों से दूर कर दिया जाता है। In South Africa, a man who tried to fulfill his duty to his people was inevitably ripped from his family and his home and was forced to live a life apart. साउथ अफ्रीका में अगर कोई इंसान अपनी ड्यूटी फुलफिल करना चाहे टुवर्ड्स अवर पीपल, टुवर्ड्स अवर फैमिली, टुवर्ड्स अवर कम्युनिटी, टुवर्ड्स अवर कंट्री, तो उन्हें क्या कर दिया जाता है? फैमिली से दूर कर दिया जाता है, घर से दूर कर दिया जाता है और फोर्सिबली उनको एक अलग ज़िंदगी जीने पर मजबूर कर दिया जाता है। अ ट्वाइलाइट एग्जिस्टेंस ऑफ सिक्रेसी एंड रिबेलियन, एक ऐसी ज़िंदगी जीने पर मजबूर कर दिया जाता है जो सीक्रेट एग्जिस्टेंस है कि नहीं, वो एक सिक्रेसी हो जाती है। और रिबेलियन, देशद्रोह, जैसे देशद्रोही कहीं छुप छुपा के अपनी लाइफ जीते हैं, इसी तरह देशद्रोही की तरह इन्हें अपनी लाइफ जीनी पड़ती है। I did not in the beginning choose to place my people above my life, but in the attempting to serve my people, I found that I was prevented from fulfilling my obligation as a son, a brother, a father and a husband. So, नेल्सन मंडेला सेड के स्टार्टिंग के अंदर मैंने क्या किया, अपनी फैमिली जो है उससे ऊपर, I did not in the beginning choose to place my people above my family. शुरुआत में तो अपनी फैमिली को मैंने ऊपर रखा, बट जब मैं अपने पर्सन्स यानी अपनी कम्युनिटी, अपनी कंट्री, अपने ब्लैक सिस्टर्स एंड ब्रदर्स को जब मैंने हेल्प करना शुरू करा, सर्व करना शुरू करा, तो मैंने ये जाना कि मुझे अपना जो फैमिली के टूवर्ड्स जो ऑब्लिगेशन है, जो ड्यूटी है, उसको फुलफ़िल करने में मुझे रोका जा रहा है।
एक बेटे की जो ड्यूटी है, एक भाई की जो ड्यूटी है, एक फादर की जो ड्यूटी है और एक हस्बैंड की जो ड्यूटी है, वो मैं अच्छी तरीके से फुलफ़िल नहीं कर पा रहा हूँ या मुझे फुलफ़िल करने दिया नहीं जा रहा है, बिकॉज ऑफ कि मैं अपने पीपल्स जो है, जो ब्लैक है, ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, मेरी कम्युनिटी है, मैं उनको सर्व कर रहा हूँ। दैट्स वाई वाइट सुप्रीमेसी सोसाइटी जो है वो मुझे ये काम करने नहीं दे रही है। आई वॉज नॉट बॉर्न विथ अ हंगर टू बी फ्री, आई वॉज बॉर्न फ्री। मैं पैदा हुआ तो ये आज़ादी की भूख लेके पैदा नहीं हुआ था कि मुझे साउथ अफ्रीका को फ्री कराना है। 300 डिकेड से ईयर्स से जो वाइट सुप्रीमेसी के अंदर अबाइड है उससे मुझे फ्री कराना है। नहीं, आई वॉज बॉर्न फ्री, मैं फ्री ही बॉर्न हुआ था, फ्री इन एवरी वे। और मैं हर तरीके से फ्री था, दैट आई कुड नो, फ्री टू रन इन द फील्ड नियर माई मदर्स हट, free to swim in the clear stream that ran through my village, free to roast millies under the stars and ride the broad backs of slow-moving bulls. As long as I obeyed my father and abided by the customs of my tribe, I was not troubled by the laws of man or God. He said that I am born free. हर तरीके से फ्री था, चाहे वो दौड़ना हो, मेरी जो वो यूँ बोलते हैं कि मेरी मदर जो है उनकी झोपड़ी के पास फील्ड में दौड़ना हो या स्विम करना हो ऐसे झरने में जो विलेज के पास से जा रहा है, और मैं ये रात को तारों के नीचे मिलीज दैट मीन्स के कॉर्न, मकई जिसको हम बोलते हैं, उसको रोस्ट करने में भी मैं फ्री था। और जो बुल्स है, जो स्लो बुल्स जाते हैं, उनके ऊपर राइड करने में भी मैं फ्री था, मुझे कोई रोक टोक नहीं थी। यहाँ तक तब तक मैं फ्री था जब तक मैं अपने फादर को और मैं अपने ट्राइब का जो कस्टम्स, ट्राइब दैट मीन्स के साउथ अफ्रीका में हमको पता है कि सब में ज़्यादा आदिवासी लोग रहते हैं। ओके, तो दे आर यूजुअली लिव इन हर्ड, और उसे उनकी खुद की कम्युनिटी है और सबकी सेपरेट है, तो उसे ट्राइब बोला जाता है। और हर ट्राइब के अपने कितने कस्टम्स और लॉ होते हैं, और उसको वो कस्टम्स पर्टिकुलर वो ट्राइब के मेंबर्स को फॉलो करना पड़ता है। अगर वो फॉलो नहीं कर रहे हैं, वो ट्राइब के कस्टम्स है, लॉज है, उसको फॉलो नहीं कर रहे, तो उन्हें निकाल दिया जाता है ट्राइब में से। तो नेल्सन मंडेला सेड दैट के मैं जब तक अपने फादर को ओबे कर रहा था, जब तक मैं मेरे ट्राइब के जो कस्टम्स है, जो रिवाज है, उसको मैं उसमें बंधा हुआ था, तब तक मैं कोई भी इंसान या ऊपर वाले के कोई फॉल्ट में नहीं था, कोई तकलीफ़ नहीं थी मुझे उनकी तरफ से। इट वॉज़ ओनली व्हेन आई बिगेन टू लर्न दैट माई बॉयहुड फ्रीडम वॉज एन इल्यूजन। पर मुझे पता चला कि ये मेरा जो बचपना, ये बॉयहुड का जो फ्रीडम था, वो एक इल्यूजन है, एक धोखा है। When I discovered as a young man that my freedom had already been taken from me, मुझे तो जब मैं यंग हुआ एट दैट टाइम आई कैम अक्रॉस दैट कि मेरी फ्रीडम जो है वो पहले से ले ली गई है, स्नैच छीन ली गई है। दैट आई बिगेन टू हंगर फॉर इट, और उसके लिए मुझे भूख होना शुरू हुई। एट फर्स्ट एज अ स्टूडेंट आई वॉन्टेड फ्रीडम ओनली फॉर माई सेल्फ, the transitory freedoms of being able to stay out at night, read what I pleased and go where I choose. स्टार्टिंग में तो जब मैं कॉलेज में था, जब मुझे जो फ्रीडम मुझे चाहिए थी वो टेम्परवरी थी, इट्स नॉट परमानेंट। व्हाट काइंड ऑफ फ्रीडम इज इट? स्टे आउट एट नाइट लेट, रीड बुक्स what he want to read, and the other thing is go where he choose, उसको जहाँ जाना है, जो पढ़ना है, रात को लेट तक अगर बाहर रहना है, तो ये फ्रीडम चाहिए थी। लेटर एज अ यंग मैन इन Johannesburg, I yearned for the basic and honorable freedoms of achieving my potential, of earning my keep, of marrying and having a family, the freedom not to be obstructed in a lawful life. After that, as a young man, Johannesburg का एक यंग मैन होने के लिए मुझ में एक बेसिक, एक ऑनरेबल फ्रीडम जो ह्यूमन बीइंग के अंदर होती है कि मुझे मेरा पोटेंशियल अचीव करना है, यानी सम गोल है मेरी लाइफ में, वो अचीव करने हैं, मुझे शादी करनी है, एक फैमिली बनानी है, बट द फ्रीडम नॉट टू बी ऑब्स्ट्रक्टेड इन अ लॉफुल लाइफ।
But then I slowly show that not only was I not free, but my brothers and sister were not free. स्टार्टिंग में तो उन्हें लगा कि he is not free. But after that, he came across the reality that the whole nation, included his brother and his sisters, all are under the oppression, under the manipulations. They all are not free. I show that it was not just my freedom that was curtailed, but the freedom of everyone. Curtailed, that means ke reduced, but the freedom of everyone who looked like I did. But later he know that के सब उसके जैसे ही है, सबको फ्रीडम चाहिए, बराबर. एंड फ्रीडम ऑफ एवरीवन वो लुक लाइक आई डिड, और सबको वही फ्रीडम चाहिए जो उसे चाहिए थी. दैट आई जॉइन द अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस, एंड उसके बाद उन्होंने अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस ANC ज्वाइन किया. एंड दैट इज़ व्हेन द हंगर ऑफ फॉर माई ओन फ्रीडम बिकेम द ग्रेटर हंगर फॉर द फ्रीडम ऑफ माई पीपल. और उसके बाद जो ये भूख उठी फ्री होने की, ओके, जो ये एक डिटर्मिनेशन उन्होंने कर लिया था कि अब फ्रीडम लेकर रहेंगे. और ये फ्रीडम पहले खुद के लिए थी, ऑन सेल्फ, पर अब पूरी कम्युनिटी, पूरी साउथ अफ्रीकन ब्लैक जो थे उनके लिए ये हंगर हो गई थी उनके अंदर. इट वॉज द डिज़ायर फॉर द फ्रीडम ऑफ माई पीपल टू लिव देयर लाइव्स विद डिग्निटी एंड सेल्फ रिस्पेक्ट दैट एनिमेटेड माई लाइफ, दैट ट्रांसफॉर्म्ड अ फ्राइटन यंग मैन इनटू अ बोल्ड मैन. और वो ये डिज़ायर थी अपने लोगों को फ्रीडम देने की, अपने लोगों को फ्री करने की, कि वो एक अच्छी डिग्निटी वाली और सेल्फ रिस्पेक्ट वाली लाइफ खुद के लैंड पे वो जी सके. और ये ज़िद ने, ये भूख ने उन्हें ट्रांसफॉर्म कर दिया. अ फ्राइटन यंग मैन इनटू अ बोल्ड वन. जो इंसान लड़ा करता था वो एक बोल्ड बहादुर बन गया. दैट ड्रो अ लॉ अबाइडिंग अटॉर्नी टू बिकम अ क्रिमिनल. एक ऐसा इंसान के जो लॉ जानता था, लॉ के अंदर बंधा हुआ था, वो एक क्रिमिनल बन गया. दैट टर्न्ड अ फैमिली लविंग हस्बैंड इनटू अ मैन विदाउट अ होम. एक फैमिली लविंग हस्बैंड था, एक फैमिली लविंग पर्सन था, वो एक अ मैन विदाउट होम, उसे घर के बाहर कर दिया गया, उसे बेघर कर दिया गया. दैट फोर्स्ड अ लाइफ लविंग मैन टू लिव लाइक अ मॉन्क. जो लाइफ से प्यार करता था, ऐसे इंसान को एक साधु जैसी, एक मॉन्क जैसी जिंदगी जीने पर मजबूर कर दिया गया. आई एम नो मोर वर्चुअस और सेल्फ सेक्रीफाइसिंग देन द नेक्स्ट मैन, बट आई फाउंड दैट आई कुड नॉट इवन एन्जॉय द पुअर एंड लिमिटेड फ्रीडम्स. वो क्या बोल रहे हैं कि मैं कुछ इतना सेल्फ सेक्रीफाइस करने वाला इंसान नहीं था, बराबर, जैसा कि दूसरे होते हैं, बट मैं इसी तरह पुअर और लिमिटेड फ्रीडम को भी एन्जॉय नहीं कर पा रहा था. आई वॉज अलाउड व्हेन आई न्यू माई पीपल वेर नॉट फ्री. फ्रीडम इज़ इनडिविजिबल. द चेन्स on any one of my people were the chains on all of them. The chains on all of my people were the chains on me. स्टार्टिंग में तो उनको ऐसा लगा कि सिर्फ उनकी फ्रीडम ही खतरे में है, बट आफ्टर दैट उन्हें एहसास हुआ कि उनकी जो कम्युनिटी है, वो ब्लैक कम्युनिटी पूरी के पूरी फ्री नहीं है. और वो चेन जो है, वो चेन उन तक भी आई, ओके. और ये जो मैनिपुलेशन और ऑप्रेस्ड करना जो है, वो उन्हें बाद में समझ आया. आई न्यू दैट द ऑपरेशर मस्ट बी लिबरेटेड जस्ट एज श्योरली एज द ऑपरेस्ड. जो ऑपरेसर थे वो लिबरेटेड यानी फ्री थे, उतना ही जिसको ऑपरेस्ट कर रहे थे वो भी फ्री होना चाहिए. A man who takes away another man's freedom is a prisoner of hatred. जो इंसान दूसरे इंसान की फ्रीडम को छीन लेता है वो खुद एक हेट्रेड यानी कि नफ़रत का कैदी है. He is locked behind the bars of prejudice and narrow mindedness. अगर if you are educated, if you are broad minded, आप ऐसा नहीं करोगे. प्रेजुडाइज दैट मीन्स के किसी चीज़ को स्ट्रांगली डिसलाइक करना,
विदाउट एनी रीज़न, तुम्हारे पास कोई रीज़न नहीं है। सो ऐसा इंसान क्या है, कैद है, कैदी है, बिहाइंड द बार्स यानी कि सिलियों के पीछे। बार्स दैट मीन्स के वो जो सिले आते हैं जो जेल में होते हैं, तो ये एक तरीके का कैदी है नैरो माइंडेडनेस का और प्रेजुडिस का। आई एम नॉट ट्रूली फ्री इफ़ आई एम टेकिंग अवे समवन्स एल्सेस फ्रीडम। मैं खुद फ्री नहीं हूँ अगर मैं किसी की फ्रीडम छीन लेता हूँ। जैसे श्योरली एज आई एम नॉट फ्री व्हेन माई फ्रीडम इज़ टेकन फ्रॉम मी। और इसी तरह ये भी श्योर है कि मैं तब भी फ्री नहीं हूँ जब मेरी फ्रीडम छीन ली गई। बराबर, यानी कि मैं किसी की फ्रीडम छीन भी नहीं सकता और कोई मेरी फ्रीडम छीन नहीं सकता। द ऑप्रेस्ड एंड द ऑप्रेसर अलाइक आर रॉब्ड ऑफ देयर ह्यूमैनिटी। जो ऑप्रेसर है वो, यानी जुल्म जो करता है वो, और जुल्म जो सहन करता है वो, दोनों ह्यूमैनिटी को लूट रहे हैं, एक जुल्म कर कर और एक जुल्म सहन कर कर। ओके, सो ये चैप्टर यहाँ पर एट लास्ट कंप्लीट हो गया है। तो नेक्स्ट जूम जब आने वाला है इसमें हम क्वेश्चन आंसर जो है वो क्वेश्चन आंसर को डिस्कस करेंगे। ओके, अल्लाह हाफिज़।